एक भी फार्मूला नहीं छूटा है। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपका एग्जाम में 10 नंबर पक्का है। लिख लीजिएगा R 0 होना चाहिए। तो R का मान 0 रखेंगे क्या बच जाएगा E/R। तो I बराबर E/R। तो कंडीशन कब बनता है? जब करंट मैक्सिमम रहे तो। R का मान कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का ऑल फार्मूला। हर एक चैप्टर का पूरा फार्मूला डिटेल से समझेंगे, एक भी फार्मूला नहीं छूटेगा चैप्टर का। तो आइए सबसे पहला चैप्टर का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। सबसे फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला आता है फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। त्रिज्या के बीच संबंध। तो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? F बराबर R/2। यानी जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो पहला फॉर्मूला यहाँ से बनता है F बराबर R/2। यानी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। जहाँ F को फोकस दूरी बोलते हैं, स्मॉल f इसको लिखते हैं फोकस दूरी, और R क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है प्रकाश का परिवर्तन का? F क्या होता है? फोकस दूरी की F होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। मतलब F फोकस दूरी होता है, R वक्रता त्रिज्या होता है। तो पहला फार्मूला ये निकल गया F बराबर R/2। इससे वक्रता त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो R बराबर क्या होगा? 2 × F, तो 2F। एक फार्मूला ये बन गया। मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, इसका फार्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। जहाँ v होता है प्रतिबिंब दूरी, u होता है वस्तु दूरी, f होता है फोकस दूरी। इसको लिख लीजिए। v मतलब प्रतिबिंब दूरी, u मतलब वस्तु दूरी, f मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो प्रकाश का परिवर्तन का सबसे पहला फार्मूला है F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इससे R बराबर 2F भी कर सकते हैं, यही फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला क्या है? दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये क्या है? दर्पण सूत्र। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, ऑप्शन में इस तरह का दे सकता है। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, f फोकस दूरी। लास्ट फार्मूला होता है आवर्धन निकालने के। आवर्धन, जिसको हम m से लिखते हैं। आवर्धन को हम m से लिखते हैं। पूछेगा आवर्धन क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है, इसको हम लाइट के सामने लगाएंगे तो इसका परछाई बनेगा। इस वस्तु को जैसे यहाँ रखें, इसका परछाई बनेगा कहीं पर। तो वस्तु की ऊंचाई और परछाई मतलब छाया की ऊंचाई, वो अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब है जो छाया बना वस्तु की, वस्तु है इसका जो छाया बना उसका ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई। तो इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में, इससे -v/u। इतना ही फार्मूला है फर्स्ट चैप्टर में। सबसे पहला फार्मूला है F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इससे R बराबर 2F निकल गया। तीसरा फार्मूला क्या है? दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लीजिए। अगला फार्मूला आवर्धन निकालने का, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को v से लिखते, वस्तु की ऊंचाई को u से लिखते। दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस बदले से -v हो गए। ये प्रकाश का परिवर्तन का फार्मूला हो गया। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। इसमें सबसे पहला फार्मूला आता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है? जो प्रकाश का परिवर्तन का द्वितीय नियम, उसी को स्नेल का नियम कहते हैं। इसका स्नेल का नियम होता है sin I बटा sin R बराबर एक नियतांक के बराबर होता है, यानी कांस्टेंट के बराबर होता है। स्नेल का I मतलब आपतन कोण होता है, R मतलब परिवर्तन कोण। इसका आगे अगर साइन लग जाए, जैसे ये कोई माध्यम है, यदि कोई माध्यम से किरण आ रही है और मुड़ गई तो आने वाली कोण क्या बनता है? आपतन कोण बनता है। और लौटने वाली किरण क्या होती है? परिवर्तन कोण बनती है।
आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच कुछ साइन लगा दे और उसी का अनुपात कर दे तो क्या होता है, स्नेल के नियम यही बताए थे। से आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होती है, बराबर एक नियतांक क्या होता है, बराबर होता है। यानी स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बराबर साइन आर, एक कांस्टेंट का क्या है, बराबर। दूसरा फार्मूला आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे यहाँ प्रकाश आ रही विरल माध्यम से, यानी हवा से प्रकाश या निर्वात से प्रकाश आ रही, जैसे किसी माध्यम में मुड़ गई, जैसे मान लीजिए कमरा है, उससे प्रकाश आई कमरा में गई तो उसका चाल में कुछ परिवर्तन आएगा, उसी को अपवर्तनांक बोल देंगे। 40 कम होगा कि चाल ज़्यादा होगा प्रकाश का, तो अपवर्तनांक क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल, यही क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को n या म्यू से लिखते, अपवर्तनांक को n या म्यू से लिखते। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वायु प्रकाश चाल मतलब क्या होगा, c। अब माध्यम प्रकाश चाल को लिखते हैं v से, तो म्यू बराबर c बटा v। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। अपवर्तनांक क्या होता है, जितना प्रकाश की चाल वायु में उसका अनुपात, और जितना प्रकाश चाल किसी माध्यम में, माध्यम करने के मतलब हम आप सब क्या एक माध्यम हो, तो माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी वायु में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को n स्मॉल n या म्यू से लिखते। इसका फॉर्मूला होता है वायु में प्रकाश चाल के c, माध्यम में प्रकाश चाल को v से लिखते थे, c बटा v। अब एक नया आता है निरपेक्ष या सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष या निरपेक्ष दोनों एक ही होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसका होता है म्यू बराबर 1 बटा साइन सी। सी यहाँ होता है क्रांतिक कोण। तो सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर 1 बटा साइन सी। म्यू बराबर, म्यू मतलब म्यू कही चाहे एन कही, तो म्यू बराबर 1 बटा साइन सी क्या हो, निरपेक्ष या सापेक्ष अपवर्तनांक। अब अगला आता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, इसको 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसमें v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी, f फोकस दूरी। जैसे यहाँ क्या पढ़े थे, दर्पण सूत्र, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें बीच में प्लस था, लेंस में सिर्फ माइनस चला था, दोनों में अंतर यही। दर्पण सूत्र में प्लस होता है, लेंस सूत्र में माइनस होता है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या हो गया, लेंस सूत्र। लास्ट एक और फॉर्मूला बच गया, जिसको कहते हैं पावर, लेंस की क्षमता निकालने के। लेंस की क्षमता निकालने का फार्मूला, इसको p से लिखते हैं, लेंस की क्षमता को p से लिखते हैं। लेंस की जो क्षमता होती वो फोकस दूरी के उल्टा होती, यानी पूरा 1/f। यानी लेंस की क्षमता फोकस दूरी क्या होती है, विलोम यानी प्रतिलोम यानी उल्टा होती। ये हो गया मीटर में, मीटर। तो मीटर में फोकस दूरी, r मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता। इसको लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, याद कर लीजिए, लेंस के क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो p बराबर 1/f, मान लीजिए फोकस दूरी की उल्टा होती है क्या, लेंस की क्षमता। ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से गुना करेंगे, मतलब 100 बटा f। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। इतना ही फार्मूला है प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। 2 चैप्टर का फार्मूला कंप्लीट हुआ। सबसे पहला फार्मूला फोकस दूरी बकायदा त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2। दूसरा फार्मूला था दर्पण के सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तीसरा फार्मूला है अपवर्तन निकालने, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहता है, अपवर्तन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को v से लिखते, वस्तु की ऊंचाई को u से लिखते। प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस होती है, जिससे माइनस v बटा u। स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटा साइन बराबर एक नियतांक के बराबर होता है। अगला आता है अपवर्तनांक क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू बराबर साइन सी। अपवर्तनांक को n या म्यू से लिखते हैं, म्यू बराबर c बटा v। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सिर्फ दर्पण सूत्र में प्लस होता है, लेंस सूत्र में माइनस होता है। लेंस की क्षमता को p से लिखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो p बराबर फोकस दूरी क्या होती है, उल्टी होती है, p बराबर 1/f। मीटर में होगा तो 1/f लगाएंगे, यदि सेंटीमीटर में होगा तो 100 बटा f लगाएंगे। एक और फार्मूला बच गए अपवर्तन का, आवर्धन निकालने के, तो इसका वही होता है h डैश बटा h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये फार्मूला एक और लिख लीजिए, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब h डैश, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में होता है इसलिए h डैश प्लस में बटा वस्तु की ऊंचाई, मतलब v बटा u।
यानी इसमें प्लस में होता है एच डैश भी बटा यू, यानी एच डैश बटा एच मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसमें होता है एच टू बटा एच वन मतलब दूसरा की ऊंचाई बटा पहला की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो 2 चैप्टर का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का सब फॉर्मूला बता दिए। अब तीसरा चैप्टर आता है मानव नेत्र। इसमें एक भी फार्मूला नहीं, इससे सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर मानव नेत्र के लिए अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो अनंत। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अब पूछेगा दोष के बारे में, नेत्र में कौन सा दोष हो सकते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा दूरदर्शिता के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा दूरदर्शिता लेंस के लिए हम बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों चीज़ याद कर लीजिएगा। और अधिकतम दूरी अनंत होती है, न्यूनतम दूरी आँख के लिए 25 सेंटीमीटर। अब फोर्थ चैप्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा क्या होता है। इसमें बहुत सारा फार्मूला, अधिकतर फार्मूला इसी से आता है। तो अब फोर्थ चैप्टर चालू करते हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें फार्मूला भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए, इसमें सबसे पहला फार्मूला पूछता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा को लिखते हैं आई से, बड़ा आई या स्मॉल आई दोनों से लिख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विद्युत धारा का फार्मूला होता है Q बटा टी। Q मतलब आवेश होता है और T मतलब समय होता है। T मतलब समय, यानी आवेश की प्रवाह को दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब I बराबर Q बाई टी। Q को आवेश से लिखते हैं और T मतलब समय होता है, I बराबर Q बाई टी। पहला फार्मूला ये हो गया, I बराबर Q बाई टी। दूसरा फार्मूला आता है ओम का नियम। ओम का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th बहुत बार पूछता है। ओम का नियम क्या है, 2 नंबर पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है। तो ओम का नियम होता है जो वोल्टेज होता है वो करंट का समानुपाती होता है। जो हमारा वोल्टेज होता है क्या होता है, करंट का समानुपाती। ओम ने बताया। तो समानुपाती चिन्ह हटाने पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। समानुपाती चिन्ह हटाकर क्या है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आर आता है। तो V बराबर आई आर या आर आई बोलिए, जहाँ आर क्या है, प्रतिरोध। आर क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है, जो करंट का धक्का देता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो V बराबर आर आई। आर आई बोलने में अच्छा लगता है, इसके लिए आई आर का लीजिए। आर आई बोलने में उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए V बराबर आई। यानी क्या है, ओम का नियम। मतलब जो वोल्टेज होता है क्या होता है, करंट का समानुपाती होगा। यानी करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या बढ़ेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। इसी तरह V बराबर आई आर क्या फार्मूला, दूसरा फार्मूला का निर्माण हो गया। V बराबर आर आई आर, ये क्या है, ओम का नियम। V बराबर आई आर। इससे फार्मूला पूछा करंट, इससे करंट कैसे निकाले, I बराबर आई निकालना तो क्या करेंगे, आर को नीचे भेजेंगे तो V बटा आर। एक ही फार्मूला बन जाएगा। करंट के लिए क्या हो जाएगा, I बराबर, ये आर इधर गुना में नीचे क्या है भाग में, तो V बटा आर I बराबर। आर निकालना है, प्रतिरोध निकालना, तो आर निकलने क्या करेंगे, I को नीचे भेजेंगे तो V बटा I। ये कुछ फार्मूला बन गए। यहाँ देखिए, V बराबर आई और ओम के नियम से I निकालना है तो R को नीचे भेज दीजिए, और R निकालना है तो I के नीचे, R निकालना है तो I क्या कीजिए, नीचे भेज दीजिए। ये 3 फार्मूला तो ओम के नियम से बन गए। अगला फार्मूला आता है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर निकालने का। इसको भी से लिखते, विभवांतर को भी से लिखते। तो 2 बिंदु के बीच के, ऐसे 2 बिंदु, इसके बीच का विभवांतर निकालना, भी कितना होगा। तो जितना आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी V बराबर W बटा Q। W मतलब कार्य, अब Q मतलब आवेश। मतलब आवेश को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। 2 बिंदु के बीच आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। तो V बराबर W बटा Q। अगला फार्मूला आता है विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है, इसको लिखते हैं P से। विद्युत शक्ति को लिखते हैं P से, तो P बराबर W बटा Q। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को, दर मतलब समय होता है, यानी W बटा T। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं,
विद्युत शक्ति कहते, पावर कहते, कार्य करने की दर को पावर कहते, यानी P बराबर W/T। यहाँ से देखिए P बराबर W/T, यहाँ से देखिए फार्मूला निकलेगा W, यहाँ देखिए W बराबर क्या होगा VQ, यहाँ से W बराबर क्या होगा V गुने Q, यहाँ से W के मान निकाल लीजिए, W बराबर क्रॉस गुना करेंगे V गुने Q तो VQ हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला निकलता है W का VQ, तो यहाँ देखिए W का मान क्या रखना है VQ, अब बटा में कितना है T, वहाँ से W का मान कितना रख दिए VQ बटा T, तो Q बटा T आवेश बटा समय, आवेश बटा समय क्या होता है करंट होता है I, तो P बराबर V, Q बटा T क्या होता है I, तो P बराबर V है। एक फार्मूला ये बन गया P बराबर VI, एक फार्मूला ये बन गया। विद्युत शक्ति क्या होता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। W का फार्मूला क्या होता है VQ, यहाँ से निकालिए विभवांतर से W का फार्मूला निकालिए VQ, W निकाला तो V गुने Q से गुना कर दीजिए W निकल जाएगा, तो यहाँ W का मान रख दिए, W बराबर क्या है VQ रख दिए बटा T, तो P बराबर Q बटा T क्या होता है करंट होता है, Q बटा T क्या होता है करंट, तो Q बटा T बराबर I तो V है। दूसरा फार्मूला है V बराबर VI, यहाँ देखिए V का मान कितना है यहाँ पर V बराबर क्या है IR, तो V की जगह पर IR रख देते IR, एगो I तो पहले से है, V की जगह पर क्या धर दिए IR, और एक I तो पहले से है, तो I इंटू I कहता क्या होता है I², R तो है थे, यहाँ I करेंट है, R प्रतिरोध। दूसरा फार्मूला भी बन गए, दो फार्मूला बन गए। तीसरा फार्मूला देखिए P बराबर, यहाँ देखिए R का फार्मूला क्या होता है R, यहाँ पर R का फार्मूला निकालिए V के फॉर्म में आंसर चलाएगा। R का फार्मूला क्या होता है V बटा I, तो I² तो पहले से है, R बराबर क्या है V बटा I, तो V बटा I रख दी, R बराबर क्या है V बटा I, तो एक I से एक I कट गया तो क्या हो गया VI बच गए, तो एक ये तो सेम फार्मूला चला है। अब I बराबर V बटा R रखते, P बराबर I² R, यहाँ सबके एक और फार्मूला निकालना है V के फॉर्म में, तो I बराबर क्या होता है V बटा R, तो यहाँ V बटा की जगह V बटा R रख देंगे, A² है तो स्क्वायर कर दी, R है तो R, V के V² हो जाएगा बटा R², एक R² पहले से है, तो एक R² से एक R² खत्म, तो क्या बच गए V²/R, एक ही फार्मूला बन गए। यानी पावर का विद्युत शक्ति का पहला फार्मूला है W/T, दूसरा फार्मूला क्या है VI, P बराबर VI, तीसरा फार्मूला क्या आया P बराबर I²R, चौथा फार्मूला क्या आया P बराबर V²/R। ये सब फार्मूला क्या इंपॉर्टेंट, जितना फार्मूला लिखा है सब क्या इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन में जिस तरह दिया होगा B का मान दिया होगा, R का मान दिया होगा, दी फार्मूला बैठाएंगे, I का मान दिया होगा, R का मान दिया होगा, दी फार्मूला बैठाएंगे, V का मान दिया होगा, I का मान दिया होगा तो इसका फार्मूला बैठाएंगे। यानी विद्युत शक्ति से इतना सारा फार्मूला बन गए। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विद्युत प्रतिरोध, दोनों एक ही चीज होता है, विद्युत प्रतिरोध दोनों सेम चीज। प्रतिरोधकता या विद्युत प्रतिरोधकता बोलिए, जो प्रतिरोध का उल्टा होता है प्रतिरोधकता, इसको लिखते हैं रो से, रो, तो इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L, रो बराबर क्या होता है RA/L, R मतलब क्या होता है प्रतिरोध, उस जो तार रहेगा तार का क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है उसका लंबाई, तो रो बराबर, रो मतलब क्या प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है RA/L, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा रो L/A। दोनों फार्मूला सेम है। यहाँ देखिए रो के इधर लाए तो L ऊपर चला गया, नीचे चला है, तो प्रतिरोधकता निकालने का फार्मूला क्या होता है रो बराबर RA/L, ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L मतलब लंबाई। एक फार्मूला ये बन गया प्रतिरोधकता निकालने के, रो R बराबर R इंटू A/L। अगला फार्मूला आता है विद्युत वाहक बल, I बराबर E/, स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। I बराबर E/R कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये क्या होता है विद्युत वाहक बल, एक तरह से मुझे विभवांतर है वोल्टेज, विद्युत वाहक बल। यहाँ R क्या है, R है बाह्य प्रतिरोध, बाहर का प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल r क्या है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। ये फार्मूला होता है, यदि बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ दीजिएगा, विद्युत वाहक बल
विद्युत वाहक बल में आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध से भाग दिया जाता है, निकला करंट। एक फार्मूला बन जाता है विद्युत वाहक बल का, यानी आई बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आर क्या है? बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। जब आर के मान 0 हो जाए, मतलब अधिकतम करंट के लिए, करंट क्या चाहिए? अधिकतम होना चाहिए, मतलब अधिकतम सबसे ज़्यादा करंट के लिए क्या होना चाहिए? 0 रखिएगा तो करंट क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो वी आई बराबर ई बटा आर। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अगला फार्मूला आता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरा हाथ हुआ, ये हाथ के इस छोर से कोई आगे पकड़ ले, इससे कोई आगे पकड़ ले, तो क्या हुआ? श्रेणी क्रम। मतलब लाइन में लाइन धीरे, जैसे आप देखते होंगे प्रार्थना लगता है स्कूल में, वो लाइन में लाइन लगता है, क्या हुआ? समांतर क्रम। और जब हर एक बच्चा हाथ जोड़ के, सब बच्चा हाथ जोड़ के आगे बढ़ते चले, तो क्या हुआ? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब लाइन बाई लाइन रेगुलर है, क्या है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है प्रतिरोध निकालने के लिए, क्या हो? श्रेणी क्रम। ये प्रतिरोध का साइन हुआ, मान लीजिए श्रेणी क्रम, इसमें एक बैटरी जोड़ दिया जाता है, एक स्विच लगा दिया जाता है, एक एमीटर लगा दीजिए। इस श्रेणी क्रम का प्रतिरोध R1, R2, R3, मान लीजिए 3 को प्रतिरोध लिया, जितना हम उतना प्रतिरोध ले सकते हैं। करंट जा रहा है, इस प्लस है माइनस, प्लस के माइनस तरफ से करंट जाता है, जाने में करता हूँ। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, डॉट डॉट डॉट, जितना प्रतिरोध है सबके जोड़ दीजिए। श्रेणी क्रम जैसे मान लीजिए 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का, मान लीजिए 5 ओम का है, ये 6 ओम का। तो श्रेणी क्रम निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। 5 2 7 और 7 6 13, टोटल 13 ओम का इसका प्रतिरोध होगा। मतलब श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं। R1 R2 R जितना रहे, जितना प्रतिरोध है सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हुआ? श्रेणी क्रम। अब आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम, इसका डायग्राम बना रहे हैं। इसको एक बैटरी से जोड़ दीजिए, एक स्विच लगा दीजिए, हो गया। प्रतिरोध R1 R2, प्रतिरोध का नाम दे दीजिए R3। आपको देखने में ना लग रहा है एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, क्या हो? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R टोटल, तुल्य मतलब टोटल, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितना रहे प्रतिरोध सब क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो? समांतर क्रम के लिए फार्मूला बनेगा। मान लीजिए 2 ओम का, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का। तो इसका समांतर क्रम में इसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 जोड़ के क्या करेंगे? इसका प्रतिरोध निकालेंगे। और समांतर क्रम में क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ देंगे। समांतर क्रम में बटा में जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देंगे। 2 4 6 6 6 12, श्रेणी क्रम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, जितना उतना जोड़ दीजिए। समांतर क्रम के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट का 1 जोड़ दीजिए। अगला फार्मूला आता है कार्य निकालने के, कार्य यानी वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर VQ, यानी विभवांतर गुणा कीजिए आवेश से, क्या निकल जाता है? वर्क। जैसे फार्मूला पढ़ेंगे, विभवांतर क्या होता है? W/Q। विभवांतर का फार्मूला क्या पड़ेगा? W/Q, मतलब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। W/Q, तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है? VQ। अब एक फार्मूला पढ़ेंगे I बराबर Q/T, करेंट के, यानी करंट बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। तो यहाँ से Q क्या चलाएगा? ये स्मॉल q आवेश को लिखते हैं या कैपिटल Q, दोनों में लिख सकते हैं। तो I बराबर QIT, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुने T। तो यहाँ पर Q के मान रखेंगे, तो V बराबर Q के मान कितना है? IT, तो W बराबर VIT। एक फार्मूला ये बन गया। अब अगला फार्मूला देखिए, एक फार्मूला होता है V बराबर IR, ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। तो यहाँ V का मान रखेंगे IR इंटू IT पहले से, तो I गुने I क्या होता है? I²। R तो है ही और T तो है। एक फार्मूला ये बन गया। तीसरा फार्मूला यहाँ देखिए, V बराबर क्या होता है? IR। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V/R।
आई बराबर क्या हो जाएगा, आर क्या चलेगा भाग में, तो वी बटा आर। तो यहाँ आई का मान रखेंगे कितना, वी बटा आर के स्क्वायर इंटू आर टी। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। आर टी तो पहले से है, इसका स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक बार खत्म, तो वी स्क्वायर टी बटा आर। एक फार्मूला ये बन गया, मतलब वर्क का 3 फार्मूला बन गया। एगो वी बराबर डब्लू बराबर वी क्यू, एगो डब्लू बराबर वी आई टी, डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी, एगो डब्लू बराबर वी स्क्वायर टी बटा आर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पढ़ना है विद्युत में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख संकेत जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैटरी का संकेत क्या होता है, वोल्ट मीटर का संकेत क्या होता है, एम मीटर का संकेत क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं सेल। जो आप रिमोट में लगाते हैं बैटरी, उसको बैटरी का नाम है सेल है। जैसे सिंगल सेल हुआ, जब बहुत सारे सेल जुड़ जाते एक साथ, बैटरी खरीद के लाते हैं ना, रिमोट से में लगाते हैं, एक सेल दो सेल, इसी तरह बहुत सेल जुड़ जाए तो क्या बनता है, बैटरी बनता है। मतलब सेलों का समूहन क्या कहलाता है, बैटरी। अगर एक बैटरी का एक सेल है तो उसको एक सेल बोलेंगे, अब बहुत सारे सेल जुट गए तो उसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। तो सेल का संकेत होता है इस तरह, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, मतलब इस तरह सेल को लिखते हैं। अब बैटरी को बहुत सारे सेल को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, बहुत सारे सेल को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है, बैटरी। प्लस माइनस इस तरह होता रहता है, मतलब बहुत सारे सेल को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, मतलब सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है, सेलों का संयोजन। तो बैटरी को इस तरह लिखते हैं, बहुत सारे सेल को जोड़ देते हैं, एक सेल दो सेल तीन सेल, और सेल को सिंगल इस तरह लिखते हैं। अगला आता है स्विच। खुला होना चाहिए, खुला स्विच का इस तरह लिखते हैं, इस तरह बना, 2 कपटी बना दीजिए, ये खुला स्विच हो गया। और बंद स्विच इसको इस तरह लिखते हैं, बीच में सिर्फ बूंद का पार दीजिए, बंद स्विच हो गया। खुला स्विच में सिंपल रहेगा और बंद स्विच में सिर्फ बीच में बूंद का पार दीजिए। अगला आता है प्रतिरोध, जो करंट का विरोध करता है, इसका संकेत होता है, इतना लिख दीजिए। और जिक जैक समझते हैं ना, इस तरह बना दीजिए, हाई जैक की तरह, जिक जैक ऊपर नीचे संरचना। तो क्या होगा, प्रतिरोध, इसको आर से लिखते हैं। अगला आता है पार्श्व प्रतिरोध, या इसको अग्र नियंत्रक भी बोलते हैं, अग्र नियंत्रक। इसका संकेत होता है प्रतिरोध, लिख दीजिए और इसको काट दीजिए, ये क्या हो गया, पार्श्व प्रतिरोध, चाहे इसको प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। अगला आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में कुछ नहीं होता, सीधे करके एक वोल्ट मीटर जोड़ दीजिए, प्लस माइनस दे दीजिए, वोल्ट मीटर हो गया। ए मीटर में कुछ नहीं होता है, ए मीटर, इसमें सीधे कर दीजिए और ए मीटर लगा दीजिए और कुछ नहीं, प्लस माइनस लिख दीजिए, बात खत्म। अब क्वाइल यानी सोलिनॉइड, कुंडली का इस तरह होता है, ये कुंडली हो गया, कुंडली का संकेत हो गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, एक नोट का 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट का कापी 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, 1 वाट शक्ति का मात्रक होता है, वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। कार्य हो शक्ति सबका मात्रक जूल होता है, 3600 जूल। तो 1 वाट घंटा मतलब कितना होता है, 3600 जूल। और 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा मतलब होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये कापी नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है 1 यूनिट बराबर, जो घर में बिजली उठता है यूनिट में उठता है, बराबर होता है 1 kWh, मतलब 1 किलो वाट घंटा। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलो वाट पर आवर। 1 यूनिट मतलब 1 kWh, किलो वाट आवर मतलब किलो वाट घंटा। इसको जूल में चेंज कीजिए, जूल में कितना है, 3.6 × 10⁶ जूल। तीनों क्या कीजिएगा, नोट करके याद कर लीजिएगा। एक बात और याद कर लीजिएगा, एक टेस्ला चुंबक क्षेत्र का मात्रक होता है, हमेशा याद रखिएगा। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये चारों पॉइंट कापी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला जानते हैं विद्युत धारा का अगला फार्मूला, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत धारा होती है इसको हम 20 से लिखते हैं, चुंबकीय धारा यानी चुंबक क्षेत्र को हम 20 से लिखते हैं।
जो चुंबक क्षेत्र होता है करंट के समानुपाती होता है, और उसके त्रिज्या, चुंबक जो क्षेत्र बनाता है उसी को चुंबक क्षेत्र बोलते हैं, उसके त्रिज्या के उल्टा होता है। यानी जो आर मतलब लंबाई, चुंबक यानी धारा की लंबाई, चुंबक क्षेत्र जो होता है क्या होता है, करंट के समानुपाती होता है, और लंबाई क्या होता है, विक्रम अनुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। तो यहाँ से क्या चलेगा, V बराबर I बटा R, I बटा समानुपाती हटाएंगे तो V I बटा R हो गए। समानुपाती चिन्ह हटाने पर क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है। तो V बराबर कॉन्स्टेंट यहाँ पर आता है म्यू नोट बटा 2 गुने I R, म्यू नोट बटा 2। अब पूछेगा म्यू नोट क्या होता है, तो म्यू नोट चुंबकशीलता है। जैसे आप लोग क्लास 12 में पढ़िएगा थी, वो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन होता है विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता क्या होता है, चुंबकशीलता क्या होगा, और डिटेल्स से पढ़ने, इसमें सिर्फ फार्मूला बताते हैं। तो म्यू नोट क्या है, चुंबकशीलता है, म्यू नोट बटा 2। समानुपाती चिन्ह हटाने पर कांस्टेंट क्या है, म्यू नोट बटा 2 I बटा R, I करंट, R उसका क्या है लंबाई। तो यहाँ से म्यू नोट का मान, अब म्यू नोट का मान कितना होता है, तो 4 पाई गुने 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नोट का मान कितना होता है, 4 पाई गुने 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पर इसको मात्रक टेस्ला भी होता है, चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, जो यहाँ पर लिख दिए। एक फार्मूला ये बन गया, B बराबर म्यू नोट बटा 2 I बटा R, एक फार्मूला ये बन गया। यहाँ जब कोण बनता है तब यहाँ साइन थीटा आता है। और आगे पढ़, अगला फार्मूला बनता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो इसका फार्मूला होता है F बराबर BIL साइन थीटा। तो फार्मूला याद कर लीजिए, काम देगा। यदि एक समान चुंबक क्षेत्र यानी चुंबक क्षेत्र समान है, तो इसमें यदि कोई चालक के लाइए जिसमें करंट प्रवाह हो, तो उस पर कितना चुंबक बल लगा। इसका फार्मूला क्या होता है, F बराबर BIL साइन थीटा, जहाँ वे B होता है चुंबक क्षेत्र का तीव्रता, चुंबक क्षेत्र का तीव्रता, और I होता है करंट, विद्युत धारा, और L होता है उसका लंबाई, चालक की लंबाई। और थीटा क्या है, कोण, थीटा क्या है, कोण। यदि थीटा का मान 0 हो जाए, यदि थीटा क्या है 0 हो जाए, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो ओवरऑल पूरा 0 हो जाएगा, मतलब चुंबक बल कितना 0 हो जाएगा। थीटा का मान 0 कब होगा, जब विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र, मतलब यहाँ देखिए चुंबकीय बल और करंट दोनों क्या है, समांतर हो जाए। समांतर होगा तो 100 डिग्री कोण बनेगा, तो 180 डिग्री कोण बनेगा। जब विद्युत क्षेत्र और मतलब जब करंट और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो कोण का डिग्री बनेगा, 0 डिग्री या 180, दोनों का मान 0 होता है। तो फोर्स का लगेगा 0 हो जाएगा। जब थीटा का मान 90 रहे, 90 कब रहेगा, जब एक दूसरे के साथ, जैसे ही करंट हुआ, ए चुंबकीय क्षेत्र हुआ, जब दोनों का एक दूसरे का लंबवत हो, यानी चुंबक क्षेत्र दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर लंबवत, तो क्या डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री की। तो यहाँ साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर BIL। ये बात याद, 2 कंडीशन होता है। यदि थीटा का मान 0 है तो चुंबकीय बल कितना होगा, 0। यदि थीटा का मान 90 है तो चुंबकीय बल कितना होगा, BIL साइन, सोचिए BIL, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो जाता है। और लास्ट फार्मूला, एक फार्मूला और बच गया, जो चुंबकीय बल निकालने का फार्मूला, FB यानी चुंबकीय बल निकालने का फार्मूला होता है QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। यहाँ देखिए फार्मूला है FB बराबर QVB साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है चुंबकीय बल निकालने का। Q मतलब आवेश होता है, V मतलब वेलोसिटी, वेग, चाल कितना है उसका, अब B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या है यहाँ पर कोण। FB क्या है, चुंबकीय बल निकालने का फार्मूला होता है। तो हमारा इसी तरह क्लास 10 का सब फार्मूला कंप्लीट हुआ, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है सही से उसको हर एक फार्मूला आता है, और जो नहीं पढ़ता है उसको फार्मूला क्या किताब भी समझ में नहीं आता। इसलिए मेहनत करके हमेशा पढ़ते रहिए, मेहनत करके पढ़िएगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ज़िंदगी में भी अच्छा कीजिएगा। सिर्फ एग्जाम में बेहतर करने से नहीं, ज़िंदगी भी बेहतर जीना चाहिए, ज़िंदगी में अच्छा आदमी बनना चाहिए हमेशा।
एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आने से किसी को गन्ना नहीं कर सकते कि बुर्बक है कि होशियार है। जिंदगी में कामयाब होना सबसे बड़ी बात होती है। जितना फार्मूला बताया, यदि आप वो फार्मूला को कॉपी पर नोट करके हर एक फार्मूला को आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद एग्जाम है तो आपका नंबर 10 नंबर सिर्फ फिजिक्स से आ जाएगा अच्छा खासा। जब आप पढ़े होंगे तो फार्मूला आपके लिए क्या हुआ, बोनस पॉइंट हुआ, आपका सब फार्मूला एक साथ रिवीजन हो गए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।